अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझाई थी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड किया है बॉडी ने वो इस टोटल जो आपके पास आ रहा है ना एरिया इसके इक्वल आ रहा है। सो हमारे पास वो क्या कहते हैं, द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ओ ए बी डी। तो टोटल एरिया आपके पास क्या है, ओ ए बी एंड डी। इस पूरे को डिस्कस करना है आपने, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस ए बी सी। अगर आप इस फिगर में गौर करें तो आपके पास दो शेप्स, आपको एक रेक्टेंगल शेप ये आपके पास शो आउट हो रही है और ये एक आपके पास ट्रायंगुलर शेप आ रही है, ठीक है। सो टोटल हम कैसे निकालेंगे, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो रेक्टेंगुलर शेप कौन सी है, ओ ए सी डी, ये आपके पास आ रहा है, और प्लस ट्रायंगुलर कौन सी है, ए बी सी। सो ओ ए सी डी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ए बी सी हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या आ रहा है आपके पास, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी में, ठीक है। आपके पास स्पीड यानी कि जो वेलोसिटी आ रही है वो ओ ए, ठीक है, ओ ए और ओ डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी और टाइम को, तभी हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी आपने लिखा, ओ ए हमारे पास क्या है, वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, एंड ओ डी हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो आपके पास है ए बी एंड सी। तो ए बी सी अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल का हाफ है ना, ठीक है। ये देखिए ये भी रेक्टेंगल है, इसका हाफ किया तो ट्रायंगल शेप आपके पास है। तो हाफ के लिए 1/2 आता है, 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी, ठीक है। वही चीज़ आ गई कि ए सी आपके पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, और बी सी आपके पास वेलोसिटी आ रही है। बी सी आपके पास क्या आ रही है, वी एफ। और इसके लिए आपने क्या अप्लाई किया है कि आपने कर दिया है कि ए सी आपके पास टाइम आ गया, मल्टीप्लाई बी सी आपके पास क्या आया है, बी सी आपके पास जब आपने वी आई से वी एफ तक बॉडी को मूव कराया है तो उसने कुछ ना कुछ स्पीड गेन की है। तो स्पीड गेनिंग के लिए हमने उसे क्या कह दिया कि ए टी आपने कह दिया, ठीक है। सो ए टी यानी कि कुछ ना कुछ उसने एक्सेलरेशन कवर की है, किसमें, टाइम में, कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करके उसने एक्सेलरेशन कवर किया। तो बी सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए टी। ए टी क्यों हमने लिखा है, क्योंकि स्पीड गेन की है, ठीक है ना, वी आई से वी एफ तक जाने के लिए। सो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल दोनों हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों को हमने इस फार्मूले में रिप्लेस करना है। सो ओ ए सी डी प्लस ए बी सी, सो हमने दोनों वैल्यू लिख दी हैं। एस इज इक्वल टू एस हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमने ये वाली पहले वी आई टी हमने यहाँ पर पुट किया है, ओ ए सी डी की जगह प्लस लगाया है हमने। उसके बाद ए बी सी की जगह 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी लिख दिया है। अब देखिए ये दोनों वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ए टी स्केयर हो जाएगा ना, देखिए दो टी हैं तो टी का स्केयर आ जाएगा। सो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। सो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका टोटल डिस्टेंस निकल आया है। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, क्योंकि वो क्या कहते थे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ओ ए बी डी। सो ये टोटल एरिया हमने पहले कैसे निकाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस करके हमने टोटल एरिया इसका निकाल लिया। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, और ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाती है। सो इसे अच्छे तरीके से सब स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। याद करने से भी बेटर है कि आप लोग इस चीज़ को समझें ताकि आपको ये स्टेप वाइज सारा सॉल्व करना आ जाए। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करने ना भूलिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।